समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की एक बड़ी पहचान उनकी लाल टोपी है। चुनाव में अक्सर भाजपा के नेता सपा की सी लाल टोपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन अखिलेश यादव समाजवाद के इसी लाल रंग पर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आज उन्होंने भाजपा के रेड जोन वाली सीटों का जिक्र करते हुए लाल रंग का ही उदाहरण दिया, जिसके बाद सपा की तरफ से लाल रंग का इतिहास गिनाया जाने लगा। किसी ने लाल रंग को क्रांति की निशानी बताया तो किसी ने बलिदान की पहचान, लेकिन भाजपा के नेताओं की समाजवाद का लाल रंग अपराध और अराजकता से ज्यादा कुछ और नहीं। यूपी की 80 सीटों में से कितने पर कमल खिलेगा और कितने पर साइकिल दौड़ेगी, इसे लेकर भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग फिर से तेज हो गई है। पहले अखिलेश यादव ने 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा ठोका और अब भाजपा को उसके आंतरिक सर्वे पर घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अब भाजपा कह रही है कि यूपी में उसकी अधिकांश लोकसभा सीटें रेड जोन में हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जनता की पक्षधर समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए रेड जोन है। हैशटैग 80 हटाओ भाजपा हटाओ। भारतीय जनता पार्टी की बैठक में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें रेड जोन में हैं। इसका मतलब है कि जो सपा के नेता और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, वो लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जो समाजवादी पार्टी का लाल रंग है उससे अब खतरा हो गया है। दरअसल बीते दिनों एक खबर आई थी जिसके मुताबिक भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे करवाया था। इसमें यूपी की 80 सीटों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है ग्रीन जोन, जहां भाजपा की राह आसान है। दूसरा है येलो जोन, जहां भाजपा को ज्यादा मेहनत करनी है। और तीसरा है रेड जोन, जहां भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। भाजपा के इसी आंतरिक सर्वे पर अब अखिलेश यादव ने चुभने वाला वार किया है। लाल रंग की पहचान ही अपराध हो गई हो। जिनके समय पर लाल टोपी लगाकर गुंडई का लाइसेंस मिल जाता हो और जो भी लाल टोपी लगाता है वो गुंडा ही नजर आता हो, ऐसे लोग जिनके समय के ऊपर ये लाल रंग का झंडा जिस छत पर दिखता था तो समझ में आता था ये गुंडई का चिन्ह है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरफ इशारा किया है कि उनका रेड जोन हमारे लाल, तो लाल जो है हमारा क्रांति का प्रतीक है और लाल रंग की हमारे समाजवादी पार्टी की टोपी भी है जिसको हम सब लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर हम क्रांतिकारी नौजवानों के साथ मिल करके, किसानों के साथ मिल करके, समाज के हर वर्ग को जोड़ करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर करने का पूरी तौर पर प्रयास करेंगे। दरअसल भाजपा ने जिन सीटों को रेड जोन और येलो जोन में रखा है उनकी संख्या 31 है। इसमें रेड जोन वाली 16 सीटें हैं, जबकि 5 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा के ही सांसद हैं। फिरोजाबाद, बदायूं, इटावा, रामपुर और आजमगढ़ को भाजपा ने रेड जोन में रखा है। ये ऐसी सीटें हैं जहां मौजूदा वक्त में भाजपा के ही सांसद हैं। इनमें रामपुर और आजमगढ़ को भाजपा ने उपचुनाव में जीता था, जबकि बाकी की 3 सीटों को 2019 में ही जीता गया था। सपा, अच्छी बात है कि सपा 80 में से खाली 14 सीटों पे अपना ध्यान केंद्रित की है, तो अच्छी बात है कि 14 में से कितनी घटती है अब यही देखना है उनके लिए। 80 की बात तो हमारे पक्ष में। बीजेपी की खतरे की घंटी बज चुकी है और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये लाल रंग ऐसा बिखरेगा कि दिल्ली में भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में तिरंगा फहराया जाएगा लाल किले पे। भाजपा ने रेड जोन में कुछ और सीटें भी रखी हैं, जिसे वो 2019 के चुनाव में हार चुकी है। इनमें पूर्वांचल की जौनपुर, गाजीपुर, घोसी और लालगंज सीट का नाम है, जबकि अवध की रायबरेली, अंबेडकर नगर रेड जोन में ही है।
इसी तरह पश्चिमी यूपी में भी भाजपा के लिए ज्यादा परेशानी है। यहाँ की मैनपुरी, अमरोहा, सहारनपुर और मुरादाबाद जैसी सीटें रेड जोन में हैं, जबकि संभल, नगीना और बिजनौर को भी फिर से रेड जोन में रखा गया है। ये ऐसी सीटें हैं जिनके लिए भाजपा अभी से मजबूत रणनीति तैयार कर रही है। रेड जोन की इन्हीं सीटों पर जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में रैली करते नजर आएंगे। यही नहीं, पार्टी ने कुछ ऐसी सीटें भी चिन्हित की हैं जहां पिछले चुनाव में जीत का अंतर या तो बहुत कम था या फिर विधानसभा चुनाव के बाद हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। इन सीटों को भाजपा ने येलो जोन में रखा है। इनमें पूर्वांचल की फूलपुर, कौशाम्बी, भदोही, श्रावस्ती और सुल्तानपुर सीटें हैं। अवध की अकबरपुर, अमेठी, फर्रुखाबाद, कन्नौज और प्रतापगढ़ रेड जोन में है। पश्चिमी यूपी की हाथरस, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, कैराना और बागपत रेड जोन में ही है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य है। उसी के लिए हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई रेड जोन नहीं, कोई जोन नहीं है। जोन केवल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। हालांकि ऐसा नहीं कि भाजपा ने हिम्मत छोड़ दी है, बल्कि भाजपा और ज्यादा मजबूती के साथ इन सीटों पर फोकस कर रही है और समाजवादी पार्टी को फिर से उसी के अंदाज में जवाब देने की कोशिश है जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में दिया था। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।